गरीब किसान बन गया करोड़पति। एक गांव में राघवा नाम का एक किसान रहता था। एक बार उसकी पत्नी, ओ जी, घर में सारे सब्जियां खत्म हो गई है, कम से कम दूध भी नहीं है, बेटे को क्या खिलाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या बोलूं, हमारे पास 5 एकड़ की जमीन रहने पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खेती बाड़ी करने के लिए पानी भी नहीं है और दोनों बैल भी कमजोर हो गए हैं। अब उस सूखे खेत में फसल कैसे उगा सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो मोटर पंप को भाड़े में ले सकते हैं ना। भाड़े में लिए उतने पैसे हमारे पास नहीं है। बेटे को आज उपवास है कहकर समझाने की कोशिश करो, कहकर वहाँ से चला गया। वहीं सो रहा राजू उनके बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मेरा परिवार यूं भूखा है, सोचकर ही बहुत दुख हो रहा है। सोचकर उठा और खेत के पास चला। वहां उनका खेत पूरा सूख गया था। इतने में उसका पिता बैल के साथ वहां आकर, क्यों रे, यहाँ क्यों आए, क्या कर रहे हो? पिताजी, इतना जमीन रखकर हम क्यों फसल नहीं उगा पा रहे हैं? मुझे सब कुछ समझ में आ गया। भाड़े में मोटर पंप और ट्रैक्टर लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है ना। ठीक है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। कल से 3 दिन तक इन बैल की मदद से खेत की जुताई करिए, कहकर चला गया। राघव अपने बेटे के कहे जैसा ही हर दिन सुबह आकर बैल के साथ खेती की जुताई करने लगा। जब भी वो थकता था तब वो हल के पास आकर आराम करता था। और दूसरी तरफ राजू गली गली फिर के बेकार के बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स चुन रहा था। तीन दिन के बाद उन प्लास्टिक के बोतलों को लेकर उनमें पानी भर के एक लकड़ी की मदद से उन्हें खेती में लटकाया। हर एक पानी के बोतल के ढक्कन को थोड़ा सा खोला तो पानी तिनका तिनका नीचे गिरने लगा। पिता ये सब देखकर, ये क्या रे, खेत पूरे ये पानी के बोतल हैं। पिताजी, ये ड्रिप इरिगेशन है पिताजी, और थोड़े दिन में ये पूरा जमीन गीला हो जाएगा। उसके कहे जैसे ही 3 दिन के बाद राजू और उसके पिता वहां आकर देखने पर जमीन पूरा गीला हो गया। तब पिताजी और राजू मिलकर जमीन में बीज बोने लगे। थोड़े दिन में ही वो बीज उगने लगे। राजू और पिताजी उसे देखकर बहुत खुश हुए। पिता तब अपने बेटे से, रे राजू, बहुत अच्छा काम किया है रे तूने, फिर से मेरे जिंदगी में नई आशाएं जगाई है तुमने, मुझे अब बहुत हिम्मत आ गया है रे। देखते देखते फसल कटाई का समय आ गया। पिता तब राजू से, राजू, फसल कटाई का समय आ गया है, फसल को बेचने के बाद आए पैसों से एक ट्रैक्टर और वाटर पंप खरीदूंगा। अगले दिन शहर से व्यापारी आकर ट्रैक्टर में बोरियां लोड करा और राघवा को बहुत पैसे भी दिए। बहुत ही कम दिनों में राघवा अमीर बन गया। खेती बेचने के बाद आए पैसों से और कई एकड़ की जमीन खरीदे, कई ट्रैक्टरों को भी खरीदा और खेत के लिए वाटर पंप भी खरीदे। ऐसे वो एक गरीब किसान से अमीर किसान में बदल गए। गरीब बेटा वुडन कार रेस। बिहार में मेहता नाम का एक लकड़ी के काम करने वाला रहता था। वो एक दिन दरवाजे तैयार कर रहा था तो उसका बेटा चिंटू रोते हुए आया। वो देखकर मेहता, क्यों बेटा चिंटू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, किसी ने तुम्हें मारा है क्या? डैडी, जो आप साइकिल खरीद कर दिए ना, वो मैं गली में चला रहा था तो सामने घर में रहने वाली आशा आकर वो भी साइकिल चलाएगी बोली तो मैं ठीक है कहकर उसे दे दिया डैडी। वो चलाते चलाते आगे एक बड़ी कार को ठोक दी। कार थप्पन सेठ लाल जी की थी। वो साइकिल छीन कर डिक्की में डालकर घर ले गए पिताजी। मैं वो कार के पीछे पीछे भागते हुए जाकर पूछा तो नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा उन्होंने कहा। अब कुछ और नहीं कर पाया तो वैसे ही लौट आया। अब मैं वो साइकिल नहीं है कहती, माँ मुझे मारेगी डैडी। ठीक है, उसके लिए क्या रोना बेटा, तुम मत रो, माँ से मैं बात करूंगा ना, मैनेज कर लेंगे। उसकी माँ अंशु सब्जी लेकर बाजार से आई। आते ही बेटे चिंटू को देखकर, क्या बात है बाप बेटे दोनों कुछ खिचड़ी पका रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ? और वैसे चिंटू घर के अंदर क्या कर रहा है? जब देखो तब साइकिल चलाते हुए वो रोड पर ही तो होता है ना। मैं बुलाऊं तब तक घर नहीं आता, तो आज कैसे घर पर ही है? वैसे हाँ, उसकी साइकिल कहाँ है?
कहाँ रखा? कहीं तोड़ कर एक कोने पर पटक तो नहीं दिया? कहते ही बीच में मेहता। अरे ऐसा कुछ नहीं है अंशु, वो हमारा बेटा है ना, साइकिल चलाते हुए जा रहा था तो बेचारा ब्रेक फेल हुआ और कार को लग गई, और वो एक कोई है जो साइकिल छीन लिया, और ये है तो रोते हुए आया, तुम मारोगी करके बेचारा डर रहा था। वो तुम्हारे माँ बाप को लाकर सॉरी बुलवाकर साइकिल ले जाओ कहा, मैं जाकर लेकर आता हूँ। सोचा ही था मैंने कि ऐसे ही कुछ हरकत किया होगा इस चिंटू कहीं ने। सोने जैसी साइकिल थी, 10,000 रुपए की थी। उतने पैसे कमाने के लिए हम जैसे गरीब को कितने दिन लगे। बेचारा हमारा बेटे का मन है उस साइकिल पर, यूं सोचकर हम इतने सारे पैसे बचाकर खरीदे तो वो उसे ऐसे नाश कर दिया, गधा कहीं का। जाइए आप ही जाकर उसे किसी भी तरह समझाइए या सॉरी कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे नहीं पता, बस जाकर वो साइकिल लेकर आइए। कहते ही मेहता चिंटू वाह यही मौका है सोचकर वहाँ से निकले और सेठ रतनलाल के घर पर गए। उन्हें देखकर सेठ रतनलाल, ओहो ये छोटा शैतान कारपेंटर मेहता का बेटा है। हा आओ आओ। क्यों भाई मेहता, ऐसे बड़े करते हैं क्या बच्चों को? वो इतना सा नहीं है, और एक लड़की को साइकिल सिखाते हुए मेरे कार को ही मारेगा। वो कार क्या चीज है जानते हो? पता है वो कार कितनी महंगी थी? ऊपर से साइकिल देने के लिए रोता हुआ मुंह लेकर मेरे घर तक चले आए। तुम्हारी एक खटारा साइकिल लेकर मैं क्या करूँगा रे? ये देखो मेरी कार का दाम है 2 करोड़ रुपए। अब उसके रिपेयर के लिए 10 लाख होगा। वो रिपेयर करवा कर तुम अपनी साइकिल ले जाओ। अरे उतने पैसे हमारे पास कहाँ है सेठ, हम गरीब लोग हैं। छोटा बच्चा है, ऐसे ही उस लड़की को दे दिया। वो बच्ची गलती से आपकी कार से टकराई, इस बार क्षमा करके छोड़ दीजिए सेठ। अरे हम गरीब हैं, माफ कर दो, ये कहना एक फैशन हो गया है रे। गलती करना सॉरी कहना, गलती करना सॉरी कहना। डर्टी पूर फेलोज। ना ही तुम लोगों का कोई एम्बिशन होता है, ना ही कोई गोल। ऐसे मन मर्जी घूमते रहते हो। मेरे जैसे, मेरे बेटे के जैसे एक गोल रखकर फोकस्ड तरीके से आगे बढ़ने वालों के रास्ते के बीच आप आ जाते हो। अच्छा। क्यों जी उतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आपके एम्बिशन और गोल में हम बीच में कहाँ से आ गए? रे ये कार मैं और मेरा बेटा मोटूलाल रेस के लिए लाए थे। वो अब तुम्हारे इस शैतान बेटे चिंटू के कारण डैमेज हो गया है। अब ये डैमेज कार तो रेस के काम नहीं आएगी। अब मेरा बेटा डैमेज कार कैसे लेकर जाएगा? वो कितना शर्मिंदा होगा। तुम्हारी वजह से वो अब रेस में भाग नहीं ले सकता ना। अंकल सच में रेस में भाग लेने वाले लोग कोई भी ऐसे बहाने नहीं बनाते हैं। रेस पर कंसंट्रेट करते हैं जाकर जीतने के लिए, ना कि ऐसे दाग लगा है, कार को डेंट आया है कहकर हार नहीं जाते। बाप रे, तुम्हारे चिंटू की तो जबान भी तेज है। ऐसे बात कर रहा है जैसे रेस के बारे में बहुत कुछ जानता हो। उतना ही रेस के बारे में जानते हो तो तुम भी रेस में जाकर भाग लो ना रे। वैसे तुम जैसे भिखारी गरीब लोगों के पास कार खरीदने की क्षमता नहीं है। डैडी चलो चलते हैं, आप किसी तरह मुझे एक कार का इंतजाम कीजिए डैडी। वो रेसिंग में मैं भाग लेकर उस रतनलाल के बेटे के साथ जीतकर हम गरीब किसी में भी कम नहीं है ये प्रूव करूंगा डैडी, कहकर उसके पिता को बाहर ले आया। अरे चिंटू बात ये है कि हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं? पिताजी अब बड़े कारपेंटर है ना, लकड़ी से खूबसूरत दरवाजे बनाते हो ना, वैसे ही एक सुपर वुडन कार तैयार करके दीजिए डैडी, मैं उसे रेसिंग में भाग लूंगा। अरे वो नहीं रे, वो कार रेसिंग है। तेरी वुडन कार तो एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पिताजी आपका गरीब बेटा किसी भी बात में कम नहीं है, ये प्रूव करने के लिए ही मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा। आप भी कोई टूटने वाली कार मत तैयार कीजिए, अच्छे से मजबूत प्रतियोगिता जीतने वाली कार तैयार करें। मेहता को उसके दृढ़ निश्चय के बारे में समझ में आ गया और उसके लिए एक मजबूत वुडन कार तैयार किया। वो उसे लेकर कार रेसिंग होने वाली जगह पर ले गया। चिंटू के कार को देखकर सब हंसने लगे। रतनलाल सेठ का बेटा मोटूलाल तो अरे वो देखो रे, ये चिंटू इतना पागल है कि रेसिंग कार के लिए वुडन कार लेकर आया है। बेचारा गरीब है ना, हम जैसे कॉस्टली कार खरीदने की क्षमता कहाँ होगी उसकी। ओके छोड़ो, हम अपना कार रेस देखते हैं, कहकर कार रेस के लिए सब अपनी अपनी कार को स्टार्टिंग लाइन पर रखे। चिंटू भी अपनी वुडन कार को लाकर रेसिंग ट्रैक पर स्टार्टिंग लाइन के पास रखा। उनके साथ रेसिंग में भाग लिया। सारे कार रईं जा रही थी, कॉस्टली कार सारे स्पीड से जा रही थी। बस चिंटू की कार उन सब को पार करते हुए उनको हराकर सबसे तेज आगे निकल गई और फर्स्ट प्लेस पर आ गई। चिंटू जीत गया। रतनलाल का बेटा मोटूलाल चिंटू के पास जाकर, सॉरी चिंटू, तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया। तुम में तो बहुत टैलेंट है। आई एम सॉरी। ये लो, तुम अपनी साइकिल ले लो।
कहकर उसकी साइकिल उसे दे दिया। कार रेस में जीतने के लिए उसे एक ट्रॉफी भी दिए। वो ट्रॉफी को और अपनी साइकिल को लेकर वुडन कार में घर आया चिंटू। उसे देखकर उसके माँ पिता चिंटू को बहुत प्यार किए।